मौसम शदीद गर्म हो रहा है, स्किन के लिए कितना नुकसान है? देखें, दो तीन चीज़ें इसमें हैं कि लोगों को गर्मियों में पसीना बहुत आता है और ये हमारे यहाँ दो चीज़ें बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उसको ठीक करना चाहिए। नंबर एक तो ये लोग ये समझते हैं कि अगर पसीना ख़ास तौर पे आर्म पिट्स में, अंडर आर्म्स में आता है, पाँव में, हाथों में आता है और कुछ लोगों को इतना ज़्यादा आता है कि वो एम्बेरस फील करते हैं। हाथ मिलाते हुए उनके हाथ चिप चिप कर रहे होते हैं, पाँव में इतना पसीना आता है कि उसके बाद फंगस होने का ख़तरा होता है, पाँव गल जाते हैं किस्म के। ख़ास तौर पे हमारे जो वार्डन हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हर वक्त जूते पहन के रखते हैं, और आजकल जिस तरह आपके बहुत मीडिया के लोग हैं जो बाहर फिर रहे हैं, तो जूतों में हर वक्त पाँव जब जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो बहुत गल जाते हैं किस्म के पाँव। और उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो एक तो ये कि इसी तरह जब बहुत ज़्यादा पसीना तो लोगों की सारी शर्ट्स जो हैं वो गीली हो जाती हैं और जाके बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। अगर किसी आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, किसी शादी पे जा रहे हैं, आपके मीडिया पे हैं, ऑफिस से बुरा हाल हो जाता है। तो एक तो ये बात है कि जो एबनॉर्मल पसीना आना ये एक बीमारी है जिसको हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं, और इसका इलाज ये हम करते हैं कि पहले मेडिकल कंडीशन थोड़ी सी देख लेते हैं कि कोई अंदरूनी कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर कोई अंदरूनी बीमारी ना हो उसे हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, उनकी हिस्ट्री से पेशेंट की पता चल सकता है। और अगर पेशेंट कहता है कि जी मुझे तो इतना ज़्यादा एम्बेरसिंग पसीना आता है कि मैं हाथ भी नहीं मिला सकता, क्योंकि मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ तो मेरे खुश की बजाय इतने गीले हाथ होते हैं, दूसरा बड़ा महसूस करता है इसको, पाँव में जो है वो स्मेल आने लग जाती है और मेरे जूते जो है ना वो लगता है कि जिस तरह बिल्कुल भीगे हुए होते हैं हर वक्त। तो ये जो है या शर्ट जो है आर्म पेट में ख़ासतौर पे इतना पसीना आता है कि सारी की सारी शर्ट जो है वो दूर से नज़र आती है ख़राब हुई, तो इसको हम हाइपर हाइड्रोसिस बोलते हैं। हाइपर मीन ज़्यादा और हाइड्रोसिस पसीने का आना। इसके लिए जब हम हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम देख के और कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, देखते हैं कि कोई क्या अंदरूनी कोई बीमारी तो नहीं है, उसके बाद कुछ लगाने वाली दवाइयाँ और बड़ी सस्ती आती हैं वो। अच्छा। और पाकिस्तान में जो मैं बार बार कहता हूँ ये बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे आप कंपाउंड हम करवा सकते हैं, अपनी मर्जी की दवाई बनवा सकते हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में जब हम बनवाते हैं, अमेरिका में को तकरीबन $1000 लगता है एक छोटी सी दवाई बना, चूँकि वो एक कस्टम मेड दवाई होती है, यहाँ पे बढ़िया हम आसानी से बनवा सकते हैं। तो उससे आपका पसीना सिर्फ लगाने वाली दवाई से ठीक हो सकता है। अगर उससे ठीक ना हो, अब लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि अगर पसीना रोक दिया गया तो पता नहीं कोई अंदरूनी बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल हम पूरे सर से पांव तक पसीने को नहीं रोक सकते। अच्छा, जितना पसीना आएगा पानी का इनटेक आप ज्यादा कर लेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं। जी, वो भी मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन जो एबनॉर्मल पसीना है उसके लिए दवाइयाँ दी जा सकती हैं लगाने वाली, उससे ठीक हो जाता है। अगर उससे ठीक ना हो तो एक और ट्रीटमेंट होता है, उसको हम आयोंटोफोरेसिस बोलते हैं। उसमें एक ख़ास किस्म की मशीन होती है, उसमें हम ट्रे की तरह की मशीन है, उसके अंदर हम हाथ रख देते हैं और ख़ास तरह किस्म की वेव्स उसमें से गुजरती हैं, जिससे कि और उसमें कुछ दवाई भी डाली जा सकती है। वो चंद लम्हे का ट्रीटमेंट है, चंद मिनट का ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को शुरू में हम हफ्ते में 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा बुलाते हैं, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पसीना उससे कंट्रोल हो जाता है। सही, ज़बरदस्त। तीसरी जो चीज़ है उसको कहते हैं बोटॉक्स। बोटॉक्स जो है वो एक ऐसी दवाई है जो कि झुर्रियों के लिए भी इस्तेमाल होती है, खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल होती है, और ख़ास तौर पे काफ़ी दफ़ा कुछ लोग जो टो वॉकिंग करते हैं, जिस तरह कुछ बच्चे हैं उनको बीमारी होती है जिससे वो पूरा पाँव रख के नहीं चलते बल्कि पंजे पे चल रहे होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि उनके जो मसल होता है वो ज़्यादा खिंचा हुआ होता है पीछे टांग के पिछले वाला। कुछ लोग इस तरह साइड पे गर्दन करके चलते हैं, क्योंकि उनका एक साइड का जो पट्टा है वो बहुत ज़्यादा खिंचा होता है। उसको हम रिलैक्स करने के लिए, माइग्रेन के लिए, जो आपकी सर की दर्द जो कि ठीक ही नहीं हो रही, माइग्रेन जिसको आधे सर का दर्द कहते हैं, उसके अंदर हो सकता है बोटॉक्स इस्तेमाल। बोटॉक्स का बेसिकली 2 फ़ायदे हैं। नंबर एक तो ये मसल को रिलैक्स कर देता है, तो जहाँ पर भी मसल ज़्यादा टाइट होगा, जो भींगापन जो है उसके अंदर इस्तेमाल होता है, ताकि भींगेपन में दोनों आँखों के दरमियान वाले मसल उसको दरमियान में कर लेते हैं, भींगा हो जाता है, उसमें लगा सकते हैं। जो माइग्रेन है, माइग्रेन में जो आपकी बाहर के मसल हैं, आपके स्कल के, यानी जो ब्रेन के नहीं बल्कि ब्रेन के बाहर जो आपकी हड्डी आ गई और हड्डी के बाहर के जो मसल हैं उनको रिलैक्स कर सकते हैं। अगर कोई जिस तरह किसी का साइड पे है हुआ खिंचा हुआ है गर्दन, उसको रिलैक्स कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है वो है आपकी झुर्रियों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जो तीसरा इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि जहाँ पर हम लगाते हैं वहाँ पे गैर ज़रूरी पसीना आना जो है वो ख़त्म हो जाता है, और वह 4 से 6 महीने तक वो पसीना नहीं आता। अब ये ना पसीना आने से कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि वहाँ पे जहाँ पर भी ह्यूमिडिटी होगी, जहाँ पर भी नमी होगी, और जहाँ पर भी ज़्यादा गर्मी होगी, नमी और गर्मी, वहाँ पे फंगस जो है, जो कि आप उसको फफूंदी भी कहते हैं, जब हम अपनी डबल रोटी को बाहर रखते हैं नमी वाले दिनों में और जहाँ गर्म जगह हो तो वहाँ पे फफूंदी लग जाती है, राइट। इसी तरह जब आपने देखा होगा कुछ पार्क्स हैं जहाँ पे नीचे तो मानसून का मौसम शुरू होने काई वाला लग जाती है, तो काई या फफूंदी जो है वो बेसिकली वही चीज़ है जो कि जिल्द, उसको फंगस ही है। तो फंगस जो है वो जिल्द को
अफेक्ट करने लग जाता है। लोगों का एक ये ख्याल है कि जब पसीना, अगर इसी तरह छाइयाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं, चूँकि शदीद धूप है बिल्कुल। तो छाइयाँ होने लग जाती हैं। कुछ लोग जब उसको छाइयों से बचने के लिए, हम लोग खुद ही डॉक्टर कहते हैं कि आप फेस कोई आप सन ब्लॉक लगाएं। अब सन ब्लॉक का प्रॉब्लम ये है कि सन ब्लॉक है तो बड़ी अच्छी चीज़, आपको धूप से तो बचाएगा, लेकिन इतनी धूप की शिद्दत से बचाने के लिए बेहतर है कि आपके ख़ास तौर पे आपके जितने भी लोग जाते हैं बाहर, मैं रेकमेंड करूँगा कि अम्ब्रेला लें। सही। अम्ब्रेला शायद उनको फैशन में ना लगे, कोई फैशनेबल अम्ब्रेला ले लें, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से बचें। अपने ऊपर कोई यहाँ पे हमारे चूँकि चादर लेना या वो भी कोई मायूब नहीं समझा जाता, अच्छी बात समझी जाती है, ग्रेसफुल होती है, तो उसको कर लें ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट से बचें।